हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। न्यू एनसीईआरटी बुक सीबीएसई, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया आपका हाफ क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना है। ठीक है, तो फाइंड टू नंबर्स, हमको टू नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम इज 27। ठीक है, एंड प्रोडक्ट कितना है 182। सो हमको नंबर्स तो नहीं पता है कि फर्स्ट टू नंबर्स में से फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर कौन सा हमको नहीं पता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। और देन जो सेकंड नंबर है आपका वो क्या होगा बच्चों, कौन बताएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ये होगा 27 माइनस एक्स। अब सर बोलोगे ये कैसे हैं, अब वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट नंबर है प्लस में सेकंड नंबर, इन दोनों का फर्स्ट फाइंड टू नंबर्स हमको निकालने हैं जिनका सम, इन दोनों फर्स्ट और प्लस सेकंड नंबर का सम जो है वो कितना है 27 है। फर्स्ट को हमने x मान लिया बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हुआ 27 हो गया। ठीक है, अब अगर हमको सेकंड नंबर पता लगाना है तो क्या होगा 27, और ये इधर जाके कितना तो माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे आपका सेकंड नंबर क्या हुआ 27 माइनस एक्स हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है एंड प्रोडक्ट इज 182। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का वो 182 है, मतलब x इंटू में 27 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये होगा 182। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं x इंटू में 27 करेंगे तो कितना होगा 27x, और x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 182। ठीक है बच्चों, इस तरह से हो गया अब आपका। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27x माइनस का x स्क्वायर, और जो ये वाला इधर प्लस में ये इधर आके माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन बताएगा क्या होती है, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है। ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन को इस वाली फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, प्लस का 27x इधर आ जाएगा, और ये माइनस का 182 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको और सिंप्लीफाई अगर करना है तो एक चीज़ और कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, बट स्टिल हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो माइनस हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा आपका क्या एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 27x, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। सो 182 है ना, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, इधर 0 है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी फाइनल वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस 182 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। इसको हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे जिससे कि हमारा फर्स्ट और सेकंड नंबर आ जाएगा। क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, किस तरह से ब्रेक करते हैं, प्लस माइनस करने पर सेम आना चाहिए माइनस 27x। अब वो करना कैसे होता है वो बता देते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1, जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसको 1 लिख लेंगे, इनटू में जो आपका ये लास्ट टर्म होता है यानी सी जो होता है कांस्टेंट टर्म होती है उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 182। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों 182 आ गया। ठीक है, अब 182 के हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स निकाल लीजिए, कैसे आएगा, ये पहले 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 91, फिर इसको 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13, फिर उसके बाद जाएगा 13 से ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2, 7 एंड 13 आ गया। ठीक है, 2 इंटू में 7 करो 14 आता है, 13 एज इट इज रहेगा। अब हम इन दोनों को क्या करें कि -27 आए, -27x आए, तो इसको माइनस और ये माइनस दोनों को ऐड कर दीजिए, 27 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा इसी तरह से x का स्क्वायर माइनस में 14x माइनस का 13x और ये प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए। जो फर्स्ट टू टर्म है उसमें से हम लोग जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे, उसके बाद हम लोग सेम चीज इसमें करने वाले हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x माइनस का 14 बचेगा। ठीक है बच्चों, यही बचेगा ना, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम लोग माइनस 13 कॉमन ले लेंगे इस वाले दो टर्म में से। ठीक है, अंदर बचेगा x, और ये प्लस का साइन है ये माइनस का, क्योंकि ऑलरेडी हमने माइनस बार कॉमन लिया है
तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 182 है। अब देखो 182 जो है वो क्या आपका 13 के टेबल से जाता है क्या, तो 13 एकम 13, 13 वन जा 13, बचेगा 5, 52, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, 14 पे जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 पे, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास x और -13 को एक साथ लिख लेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x -13, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x -14 आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों इज इक्वल टू 0 रहेगा साथ में। ठीक है, x -13 इज इक्वल टू 0, बीच में एक लाइन खींचेंगे, x -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास में प्लस में 14। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई। अब हमको ये नहीं पता है कि फर्स्ट नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर कौन सा है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला फर्स्ट नंबर है, लेट है ना, तो फर्स्ट नंबर अगर हम लोग फर्स्ट नंबर जो है हम लोग अगर 13 को मानेंगे तो सेकंड नंबर क्या आएगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा 27 माइनस एक्स, मतलब 27 माइनस में x मतलब 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14। ठीक है, इफ इन केस अगर हम लोग फर्स्ट नंबर किसको माने, 14 को माने, तो सेकंड नंबर क्या आएगा बच्चों, सेकंड नंबर आएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो 27 माइनस एक्स का मतलब हो गया आपका, ये हो गया 14 माइनस करेंगे ना, तो ये बचेगा 13। ठीक है, तो दोनों केस में हमारा यही नंबर आएगा, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जिसको भी मान सकते हो आप। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए, लिख के बताइए। ठीक है, और अगर आपकी और कोई क्वेरी है इससे पहले वाली, तो उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप जाकर वीडियो देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने 2 क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।